मैं संजय नायक। आज हम इस कोविड महामारी में एक अपने खास कार्यक्रम में खास मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। एक और पूरे देश में अपने अपने घरों में भी लोग दुबके हुए हैं। ऐसे में रामगढ़ के एक वरिष्ठ समाज सेवी लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं और कैसे कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, आइए आज हम इनसे जानते हैं। आइए हम सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। सर, आपका अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मैं डिवाइन ओंकार मिशन का सेक्रेटरी राजेश कुमार नागी हूँ और मैं यहाँ 1997 ईस्वी से इस रामगढ़ क्षेत्र में एक संस्था डिवाइन ओंकार मिशन का सेक्रेटरी के पद पे काम कर रहा हूँ। और ये समाज सेवा का जो भी हमारा मोटिव है, संस्था का जो मोटिव है, उसे पूरा करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं ताकि समाज में जिस उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई उस संस्था का मोटिव पूरा हो सके और समाज को, उस गरीब तबके को, उस निचले पायदान पे जीवन बसर करने वाले लोगों को संस्था का जो भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है और जो भी उनके लिए मदद का सहयोग तरसेम लाल नागी जी जो कि संस्था के फाउंडर हैं उनके द्वारा कराया जाता है वो उन तक पहुंचा सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सर, अभी कोरोना काल चल रहा है और इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण में भी आप बढ़ चढ़ के समाज में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा का जो पहला कड़ी था, जो पहला चरण था, उसमें आप लोगों के बीच में जा जाकर अपने स्तर से एम्बुलेंस देना, लोगों के बीच में राहत सामग्री देना, ये सब लोगों के बीच में कर रहे हैं। सर, तो ये सब किस टाइप से, कैसे आप समाज के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक डिवाइन ओंकार मिशन जब समाज में नॉर्मल पोजीशन था, इस तरह की महामारी नहीं थी, उस वक्त भी अपने लक्ष्य को कायम करते हुए समाज के गरीब तबके के लोगों को हमेशा मदद करते रहा है। और यह कार्यक्रम आज से नहीं, 1995 ईस्वी से ये हम लोग चला रहे हैं। और आज ये तो विकट परिस्थिति है, महामारी की परिस्थिति, और यहाँ पर इस सिचुएशन में जब हम लोग नॉर्मल दिन में समाज सेवा का काम कर लेते हैं तो आज इस परिस्थिति में तो हम लोग को वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए हमारे संस्था की तरफ से एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा दी जाती है लोगों को। कोई भी लोग बिना उसका परिचय जाने एक हल्का सा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है और उसका निःशुल्क सेवा वो एम्बुलेंस की ले सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य था गरीब तबके, जहाँ लेप्रोसी कॉलोनी जो रोज दिन भीख मांगते थे, कचरा चुनते थे, उनके बीच उनके जीवन के स्तर को बढ़ाना। और उनके जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य चीज जो था एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। और हमारे शिक्षा के लिए वहाँ के बच्चों को हम लोग लाकर अपने यहाँ पर निःशुल्क आवासीय सुविधा देकर उन्हें शिक्षा का दान दे रहे थे। और इस परिस्थिति में जब बाजार बंद हो गया तो उनको खाने पीने के लिए भी दिक्कत होने लगी। तो ऐसी स्थिति में हमने राशन पैक करके उनके घरों तक जाकर, उनके गांव तक जाकर, उनके दरवाजे पर जाकर उन्हें राशन मुहैया कराया ताकि वो जीवित रह सके, अपना रोजी रोटी चला सके। और उनके बच्चों को फिर हम शिक्षा देने का जो काम चल रहा है वो तो चला ही रहे हैं। और समाज में किसी भी तरीके से कोई भी तरह का जो भी मदद स्वास्थ्य के लिए हो, एम्बुलेंस के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, या फिर खाने पीने के लिए हो, या फिर गरीब बेटी की शादी के लिए हो, जिस तरह का भी जो भी हमारे पास मदद के लिए आते हैं, हम भरपूर प्रयास करते हैं उनको मदद पूरा करने का। जी, अभी सर आप अंतिम में जो एक बात बोले कि गरीब बेटी की शादी के लिए भी आप सहयोग करते हैं। सर, तो इस महामारी के दौरान में कितने बेटियों की शादी में सर आप लोगों को सहयोग किए? देखिए, इसमें एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बहुत ज़्यादा गरीब बेटियों की शादी के लिए ये नहीं था। हमारे साथ एक सहयोगी संस्था जुड़ी जिसका नाम है ज्ञान महिला समिति, और वो रामगढ़ की है। और वो लोग मुख्यतः इस गरीब बेटियों की शादी में सहयोग करने का काम कर रहे थे। तो उन्होंने हमारे पास बहुत से बच्चों का लिए रिक्वेस्ट किया कि आप भी इस कोरोना काल में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप सहयोग करें। तो ऐसा करके हमने उन संस्था के साथ मिलकर अभी तक करीब इस कोरोना काल में करीब 20 बच्चियों का शादी का सहयोग देने का काम किया। सर, अभी जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण चल रहा है, अगर आगे और भी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अगर मनाया जाता है तो फिर लोगों के बीच में आपका और आपके संस्था का क्या योगदान रहेगा? देखिए, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जितना जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन खत्म हो, नॉर्मल स्थिति हो,
लेकिन अगर कुदरत का कहर है और हमारी भी कुछ गलतियां रही हैं प्रकृति के प्रति, जिसकी वजह से आज हम लोग को यह दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये आगे भी बढ़ता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि उन गरीब तबके के लोगों को जिनके पास दिक्कत हो रही है या वो जैसे भी है, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही तो हम भरपूर प्रयास करेंगे कि उनको हम लोग मदद पहुंचाने का सहयोग दे सकें। और आगे यही चाहेंगे कि अभी जैसा सरकार की तरफ से पहल है कि भाई आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, आप साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं, भीड़ भाड़ में मत जाएं, तो इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग पालन नहीं करेंगे तब तक शायद इस चीज़ का लिंक नहीं टूटेगा, इस महामारी का लिंक नहीं टूटेगा, इसका चैन ब्रेक नहीं होगा, तो हम अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं कर पा सकेंगे। इसलिए हमारा एक और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश रहेगा कि आज की सरकार आज के समय में जो भी हमें निर्देश दे रही है वो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं दे रही, बल्कि हमें आबाद रहने के लिए, हमें सुरक्षित रहने के लिए दे रही है। इसलिए हमें अपना कर्तव्य मानते हुए, अपना समाज सेवा को करते हुए, साथ में सभी निर्देशों का पालन करते हुए हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना बहुत जरूरी काम है। तो आज के हमारे इस खास मुलाकात कार्यक्रम में डिवाइन ओंकार मिशन के सेक्रेटरी राजेश नागी सर जी थे और लोगों के बीच में किस तरह से सहयोग किए, कैसे किए और अपनी बातों को ये रखे। तो इसी के साथ अंत में हम चलते चलते एक बार आप अपील सर लोगों से करें कि कोविड महामारी में कैसे लोगों को रहना है और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है और लक्षण आने पर कहाँ फिर जाना है, सर एक बार अपील आप कर दें सर। ये कोविड महामारी जिसका कोई सिर पैर का पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, लेकिन फिर भी जब ये सामने आ गया तो हम नजरें बंद करके इससे अपने आप को बचा नहीं सकते, इससे अपने आप को छिपा नहीं सकते। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो भी सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन पालन करने को दिया जा रहा है, आपको 2 गज की दूरी बना के रखना, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर का यूज करना, इन सभी चीज़ों का पालन करते हुए हमें अपने आप को बचाना जरूरी है। और अगर भगवान न करे किसी को इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है तो सबसे पहले वो जो भी सरकारी अस्पताल है, वहाँ के जो भी चिकित्सा केंद्र है नजदीक में, सबसे पहले डॉक्टर से अब वहाँ संपर्क करें। और उसके बाद आज के तारीख में सरकार ने बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं और उसे आप अपना सहयोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैं एक और संदेश यह देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है 18+ वाले, बहुत से लोगों में ये भ्रांतियां चल रही हैं कि वैक्सीनेशन कराने के बाद तबीयत खराब हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। इस तरह की भ्रांतियों से हमें बचना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से ही हमारे पावर बढ़ेगी, हमें शक्ति प्रदान होगी और उसके लिए हमें वैक्सीनेशन का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रचार प्रसार करना चाहिए और बल्कि सभी को, अपने अगल बगल आस पड़ोस सभी को वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। यही शायद इन्हीं सब कदमों से हमें इस कोरोना महामारी से छुटकारा मिल सके।